अपने दुश्मनों का खात्मा करने के बाद 18 जुलाई 1567 को अकबर आगरा पहुंच गया। अब वो चैन से नहीं बैठा। वो चाहता था कि जहां जहां भी सरकशी और बगावत उठने के आसार हैं या जो इलाके अभी तक इसके खिलाफ सरकशी कर सकते हैं, इन पर हमला आवर होकर इन्हें फतह कर लिया जाए। सबसे पहले इसने राजपूतों के मशहूर और मारूफ किले चित्तौड़ पर हमला आवर होने का फैसला किया। 31 अगस्त को आगरा से निकलकर वो धूलपुर पहुंचा। वहां से ग्वालियर की तरफ रवाना हुआ। फिर वहां से निकलकर अकबर ने चित्तौड़ का रुख किया। चित्तौड़ का राजा उदय सिंह बड़ा सरकश, बड़ा मुतकब्बिर और घमंडी था। वो अपने आप को हिंदुस्तान में सारे राजपूतों का सरदार तस्लीम करता था। चूँकि अंबर के राजा बहारी मिल ने तो अकबर के साथ अपनी लड़की की शादी करके अकबर तक असरो असूग हासिल कर लिया था, और जिस हद तक कोई राजपूत अतात कर सकता था वो इसने कबूल कर ली। उदय सिंह इस बिना पर भी बहारी मिल के खिलाफ हो गया था कि इसका ख्याल था कि बहारी मिल ने अकबर को अपनी लड़की देकर और इसकी अतात कबूल करके एक तरह से राजपूतों के नाम को दाग लगा दिया है। लिहाजा उदय सिंह अकबर और बहारी मिल दोनों से इंतकाम लेना चाहता था। उदय सिंह अपनी राजपूती आन कायम रखने का आज़म किए हुए था, लेकिन दूसरी तरफ अकबर समझता था कि अगर राजा उदय सिंह ने इसकी अतात कबूल ना की तो अकबर के शाहाना वकार और दबदबे की तौहीन होगी। लिहाजा वो राजा उदय सिंह को हर कीमत पर अपनी अतात और फर्माबरदारी में लाना चाहता था। अकबर अपने लश्कर के साथ 23 अक्टूबर 1567 को चित्तौड़ पहुंचा। चित्तौड़ का किला एक बुलंद कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर शहर से अलहदा था। इस किले की लंबाई तकरीबन 3.5 मील थी और ये किला दरमियान में लगभग 1200 गज चौड़ा था। सतह समंदर से इस किले की बुलंदी 1889 फीट और ज़मीन से ये लगभग 1500 फीट बुलंद था। इस किले पर पहले भी 2 बार मुसलमान हमला आवर हुए थे और दोनों बार इसे फतह कर लिया था। एक बार 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर हमला किया और इसे फतह कर लिया। दूसरी बार 1534 में गुजरात के हुक्मरान बहादुर शाह ने इस पर हमला आवर होकर किले की ईंट से ईंट बजाकर रख दी थी। अब तीसरी बार अकबर चित्तौड़ पर हमला आवर हो रहा था। चित्तौड़ पहुंचकर अकबर अपने लश्कर के साथ 1 माह तक वहां क़याम किए रहा और चित्तौड़ पर हमला आवर होने की तैयारियों में मसरूफ़ रहा। ऐसा करके अकबर वाज़िया करना चाहता था कि महासरा ख्वाह कितना ही तूल पकड़ जाए, चित्तौड़ को फतह किए बगैर वो नहीं रहेगा। अकबर के इस तरह क़याम करने से उदय सिंह घबरा गया और अपना दारुल हुकूमत छोड़कर करीबी रवाली नाम की पहाड़ियों में जा छुपा और किले की हिफाजत इसने अपने 2 मातहत राजों राजा जैमल और राजा पट्टा के सपुर्द कर दी थी। अकबर ने अपने एक सालार हुसैन कली ख़ान को राजा उदयमल के ताक़ुब में भिजवाया, लेकिन राजा उदयमल करीबी पहाड़ियों के अंदर जाकर रूपोश हुआ और हुसैन कली ख़ान वापस आ गया। अब अकबर ने पूरी ताकत व क़ुव्वत से चित्तौड़ पर हमला आवर होना शुरू कर दिया था और चित्तौड़ शहर की इसने ईंट से ईंट बजाकर रख दी थी। हर रोज़ इन गिनत राजपूत अकबर के लश्करियों के हाथों मारे जाने लगे थे। आखिर 3 फरवरी 1568 को रात के वक्त अकबर और राजपूतों के दरमियान हौलनाक रन पड़ा। रात के वक्त राजा जैमल और राजा पट्टा ने मुग़लों का पूरी ताकत व क़ुव्वत से मुकाबला किया, लेकिन अकबर के लश्करियों ने बुरी तरह राजपूतों को काटते हुए एक तरह इनका दमखम तोड़कर रख दिया था। गो राजपूतों के लश्कर की तादाद बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मुग़लों ने हमला आवर होकर इनके लश्कर के खासे बड़े हिस्से को मौत के घाट उतार दिया। बाकी शिकस्त उठाकर वापस किला के अंदर चले गए। राजपूतों ने जब अंदाज़ा लगाया कि मुग़लों का मुकाबला नहीं किया जा सकता और अगर जंग ने तूल पकड़ा तो मुग़ल किले की दीवारें तोड़कर किले में दाखिल होंगे और सारे लोगों का कत्ले आम कर देंगे, लिहाजा राजपूतों ने आग का एक बहुत बड़ा अलाव गर्म किया और अपनी औरतों के साथ इस आग में जल मरे। इस रस्म को वो जौहर की रस्म कहते थे, इसलिए कि इनके यहाँ ये रिवाज था कि जब राजपूत अपनी शिकस्त से बददिल हो जाता तो अपनी ज़िंदगी का खात्मा खुद कर लेता था। इस जंग में राजा जैमल के अलावा राजा पट्टा सिंह भी मारा गया। इस तरह अकबर अपने लश्कर के साथ चित्तौड़ के किले में दाखिल हुआ। किले के अंदर अभी तक 8000 राजपूत और लगभग 44,000 वो किसान थे जिन्हें तरबियत देकर राजपूतों ने लश्कर में शामिल किया था। जिस वक्त अकबर चित्तौड़ शहर में दाखिल हुआ तो एक तरह से शहर के अंदर इस वक्त भी लगभग 48,000 राजपूतों का एक लश्कर था, जिसकी बिना पर किले के अंदर भी घुमसान का रन पड़ा। लेकिन अकबर और उसके लश्करियों ने किले के अंदर भी बेहतरीन जुरतमंदी और उमदा जंगी तजर्बे का मुजाहरा करते हुए न सिर्फ चित्तौड़ के किले के अंदर भी राजपूतों को शिकस्त दी, बल्कि इनका खूब कत्लेआम करते हुए इनकी ताकत और क़ुव्वत के घमंड को भी तोड़ा और इनके लश्कर की तादाद भी ना होने के बराबर कर दी।
चित्तौड़ के लश्कर के खिलाफ अकबर की ये शानदार फतह थी। इस जंग में राजा जेमल और राजा पट्टा के अलावा इनके बीवी बच्चे और लवाहिकीन भी मारे गए। अगले रोज़ का जब सूरज तलू हुआ तो चित्तौड़ के किले में राजपूतों की बजाय अकबर की हुकूमत थी। बचे कुछ राजपूत जो इधर उधर छुपते फिर रहे थे, इनका खात्मा कर दिया गया था। उदय सिंह और इसका बेटा राणा प्रताप नवाही कोहिस्तानी सिलसिलों के अंदर जाकर अपनी ताकत और कुव्वत में इजाफा करने लगे थे, लेकिन इस मौके पर इन्हें इतनी जुर्रत और जसारत न हुई कि कोहिस्तानी सिलसिले से निकलकर अकबर से टकराएं। हालांकि इस कोहिस्तानी सिलसिले के अंदर इन दोनों बाप बेटे के पास काफ़ी बड़ा लश्कर मौजूद था। चित्तौड़ के मजबूत और मुस्तहकम किले को फतह करने के बाद अकबर ने इसमें क़याम कर लिया और बड़ी तेज़ी से इसका नज़्म व नसक दुरुस्त करने लगा। गो अकबर जानता था कि चित्तौड़ का राजा उदय मिल और इसका बेटा राणा प्रताप नवाही कोहिस्तानी सिलसिले के अंदर चले गए हैं और अपनी ताकत व क़ुव्वत में इजाफा कर रहे हैं, लेकिन इनकी मौजूदगी को अकबर ने कोई अहमियत न दी। इसने चित्तौड़ के किले में क़याम किए रखा। चित्तौड़ का नज़्म व नसक दुरुस्त करने के बाद इसने ग्वालियर की तरफ रवाना होने का फ़ैसला किया और रवानगी से पहले इसने उदय सिंह की पूरी रियासत, जिसका नाम रियासत मेवाड़ था, इसका नज़्म व नसक अपने एक सालार आसिफ खान के सुपुर्द कर दिया। इसके बाद वो वापस आगरा की तरफ चला गया था। आगरा की तरफ जाते हुए अकबर के साथ एक हादसा पेश आया। वो इस तरह के जिस वक्त अकबर चित्तौड़ से आगरा का रुख किए हुए था, रास्ते में एक खूनख्वार शेर अकबर के लश्कर के सामने आ गया। शेर को देखते हुए अकबर बेहद खुश हुआ। अपने लश्करियों को हुक्म दिया कि कोई भी शख्स इस शेर को हलाक करने की कोशिश न करे। अकबर ने खुद एक तीर चलाया जो शेर को लगा। शेर ज़ख्मी होकर बिफर गया। इस मौके पर ज़ख्मी शेर अकबर की तरफ बढ़ा। वो अकबर पर हमला आवर होना चाहता था कि अकबर के लश्कर का एक जवान मर्द नौजवान, जिसका नाम आदिल था और जो अकबर के करीब ही इस वक्त अपने घोड़े पर सवार था, इसने चीते की तरह शेर के ऊपर जस्त लगाई और शेर को इसने अकबर की तरफ बढ़ने से रोक दिया। इतनी देर तक इसके कुछ साथी भी आन मिले और इस आदिल नामी नौजवान ने शेर को हलाक कर दिया। चित्तौड़ की फतह के बाद राजपूतों का एक बड़ा किला मुग़लों के हाथों फतह हो गया था। अब इनके मज़ीद 2 बड़े किले और पनाहगाहें रह गई थीं, एक रंथनबोर और दूसरा कलंजर। अकबर ने तहैया किया हुआ था कि हर सूरत में वो राजपूत राजाओं को अपने सामने ज़ेर करके रखेगा और इन्हें अपना मुती और फर्मा बरदार बनाएगा। लिहाजा चित्तौड़ की फतह के बाद अपने लश्कर के साथ इसने रंथनबोर का रुख किया। रंथनबोर का हुक्मरान इन दिनों राजा सूरजन था। इसने अकबर का मुकाबला करने की ठान ली। अकबर ने सबसे पहले रंथनबोर का इतनी सख्ती से मुहासरा शुरू किया कि किले के बाहर से कोई चीज़ वो अंदर न जाने देता, न किले से बाहर आने की इजाज़त देता। मुहासरे में शिद्दत पैदा करने के बाद अकबर ने एक दूसरा कदम ये उठाया कि रंथनबोर किले के करीब ही एक कोहिस्तानी सिलसिला था जिसे मदन पहाड़ कहकर पुकारते थे। इस कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर अकबर ने अपने लश्करियों को चंद तोपें नस्ब करने का हुक्म दिया। इससे पहले जो कोई भी रंथनबोर पर हमला आवर हुआ, आज तक किसी ने इस पहाड़ी